हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि फाइंड रूट्स, आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, और फैक्टराइजेशन का क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में जीरोज निकाले हैं, वैसे ही हमें रूट्स निकालने हैं। जो रूट्स और जीरोज सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, यानी कि दोनों एक जैसे ही होते हैं। रूट्स जैसे जीरोज निकाली थी, वैसे ही आपको रूट्स निकालने हैं। तो देखिए, पहला पार्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट का, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम जो ये मिडिल वाली टर्म है इसका स्प्लिटिंग करेंगे, उसके बाद इसका फैक्टराइज करेंगे। ऐसे ही स्प्लिटिंग करना, फैक्टराइजेशन करना हमने उसमें सीखा है अपना 9th क्लास में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट से करते हैं। यानी कि जब आपने 1 का मल्टीप्लाई माइनस 10 में किया स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 10 आ गया। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 10 आना चाहिए। इसका स्प्लिटिंग इस प्रकार से करना है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पर क्या आना चाहिए, -3। सबसे पहले हमने देखा 10 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। यानी कि 2 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, और जब इनका सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक को माइनस बनाना पड़ेगा। तो बड़े वाले को हमने क्या बना लिया, माइनस, क्योंकि हमें माइनस का बचाना है, और छोटे वाले को प्लस। तो इनका आ गया माइनस करने पर -3, और मल्टीप्लाई करने पर -5, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा। हमें -10 ही चाहिए, देखिए इस प्रकार से। तो अब हम आगे करेंगे स्टूडेंट, आपको दोबारा से रिवाइज कराया था, जैसे आपने 9th क्लास में सीखे और सेकंड चैप्टर में सीखे। अब हम थोड़ा करके नहीं बताएंगे, अपना डायरेक्टली करेंगे। देखिए, अब हमने 3x को कैसे तोड़ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, -5x और 2x। यानी कि इसमें से इसको घटाओगे -3 आ जाएगा, और 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब देखो, आप इन दोनों में से क्या लोगे स्टूडेंट, कॉमन लोगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। तो हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। आप स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेते हो, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ -5। इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन है। 2 हमने बाहर ले लिया, 2 को जब इसमें डिवाइड दिया है 2 से, तो यहाँ x बचा और 2 से यहाँ भाग दिया तो -5। ध्यान रखें स्टूडेंट, ये दोनों कॉमन पार्ट सेम आने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन राइट होता है। = 0। इन दोनों में से एक बाहर आ गया, x - 5, यहाँ पर आपका x है और यहाँ +2, तो आपके दो फैक्टर्स बन गए, = 0। अब जीरोज निकालने के लिए हम इन दोनों की कंपेयर 0 के साथ करेंगे। x - 5 = 0 और x + 2 = 0। ये नेगेटिव से इधर आकर स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव से इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव। इस प्रकार से ये इसके क्या निकल गए, रूट्स निकल कर आ गए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। अगले पार्ट में देखिए, अगले जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यानी कि अब इनके फैक्टर करोगे, 6 2 जा कितना आ गया, 12 आ गया। 6 2 जा 12, यानी कि -12 आएगा। यहाँ पर ये माइनस है, हमें तो पता पड़ गया, मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए, और ऐड और प्लस करने पर प्लस का 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है। देखिए, तो मैंने इनका स्प्लिटिंग कराया इस मिडिल टर्म का, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। यानी कि 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 बचेगा। और आप चाहो तो इधर 12 के फैक्टर्स भी बना सकते हो। इस तरीके से 12 के फैक्टर बनाने आपको आते होंगे। 2 6 12, 2 3 जा और 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, तो 4 × 3। तो इस प्रकार से ध्यान दें। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 = 0। इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आया है, इन दोनों में से हमारा कॉमन आया है 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, और यहाँ स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो आपका 2x कॉमन आ गया। 2x जब कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया और एक पावर ले ली, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल एक पावर प्लस। x से x बाहर आ गया है, 2 से जब इसमें डिवाइड दोगे 2x से x तो कट ही गया, और 2 से इसमें दिया तो यहाँ कितना आ गया 2, तो x + 2। ध्यान रखें, अब हमें यहाँ पर पॉजिटिव का बचाना है, क्योंकि ये सेम रखना है। तो पॉजिटिव जब x तभी तो बचेगा जब ये -3 कॉमन आ जाएगा, तो -3 कॉमन ले लिया, -3 का डिवाइड दिया तो x,
और -3 का इसमें डिवाइड दिया तो माइनस से माइनस कट गया और 3 2 जा 6 + 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपका x + 2 कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ बचा 2x और यहाँ -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों कंपेयर 0 से करेंगे। x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव इधर आकर क्या हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो दूसरा आपका रूट क्या आ गया है स्टूडेंट, ये 3/2। तो ये आपके दो रूट्स निकल कर आ गए हैं आपके इस प्रकार। ये थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ध्यान दें, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 5√2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो √2 का करोगे तो अंडर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि 5 और 2 का ऐड करने पर 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा आपका 10। तो आपका सिंपली ये फैक्टर बन गया √2x² + 2x + 5x + 5√2। ध्यान रखें, जो इनका प्रोडक्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ऐसे पार्ट में स्प्लिटिंग करते हैं मिडिल टर्म को, और ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पर आपका क्या आना चाहिए, बीच वाला जो ये कांस्टेंट है, आपने सीखा हुआ भी है। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे स्टूडेंट, √2 आपका हाफ पावर है और ये 2 कैसा है, 1 पावर है, इसलिए √2 कॉमन आ गया और यहाँ से ये 1 पावर कॉमन आ गई। तो यहाँ से ये बाहर ले लिया और इसकी 1 पावर बाहर ले ली तो x बचा, और ये प्लस जब इससे इसमें डिवाइड दोगे, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो, देख लो यहीं से हमने देखा है 2 को 2 पार्ट में लिख सकते हैं। तो एक पार्ट तो बाहर आ गया तो एक √2 बचा और x से x कट गया तो x + √2। यहाँ से हमने देखा हमें यहाँ से दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट, ओनली 5। तो 5 कॉमन ले लिया बाहर, +5, यहाँ क्या बचा x और यहाँ प्लस है तो प्लस और √2। इन दोनों में से सेम क्या है, x + √2 और यहाँ से क्या बचा √2x + 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की कंपेयर आप 0 से करोगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, √2x + 5 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है स्टूडेंट, इधर आकर क्या आ गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो ये आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए स्टूडेंट्स। तो ये आपके रूट्स आ गए निकल कर। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, आपका ये फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। जिन वेरिएबल्स के नीचे कुछ नहीं है हमने 1 लेट कर लिया। ऐसे ही हम एलसीएम लेते हैं, इसका सिंपली एलसीएम लिया, 8 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। 1 से 8 में डिवाइड दिया 8 और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 8 2 जा 16 x²। 1 से डिवाइड दिया 8 टाइम, 8 का मल्टीप्लाई करोगे -8x। 8 से डिवाइड दिया 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई करोगे +1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे स्टूडेंट, 16x² - 8x + 1, 8 यहाँ पर किस में है, डिवाइड में, और इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जब 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 16 का जब 1 में करोगे आप मल्टीप्लाई स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, 16 का 1 में करोगे 16 और 16 के क्या पेयर बनाए आपने, -4x और -4x, -4x और -4x क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 8x आ जाएगा। और आप यहाँ पर भी बना के देख सकते हो इस तरीके से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपने देखा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 16, और इनका ऐड करने पर क्या आ रहा है 8, लेकिन -8 चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों को क्या बना दिया, -4 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे +16 आ जाएगा और ऐड करोगे -8 आ जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 4x कॉमन आ गया। 4 4 जा 16, 1 पावर आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, 1 पावर बची, इससे इसमें डिवाइड दोगे कंप्लीट कर जाएगा, इसलिए -1। अब आपको 4x यहाँ पर बचाना है, वैसे भी इन दोनों में से कॉमन नहीं है, हमें 4x बचाना है पॉजिटिव का, तो यहाँ क्या बचा -1, यानी कि दोनों में से 1 कॉमन है, तो -1 हमने यहाँ पर रख दिया। जब -1 का डिवाइड इसमें दोगे तो ये पॉजिटिव का हो गया, और -1 का इसमें दोगे तो नेगेटिव हो गया, इक्वल 0।
वैसे भी आप देख सकते हो यदि इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। इन दोनों में से सेम क्या है, 4x - 1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। अब आप इनसे क्या निकालोगे स्टूडेंट्स, रूट्स निकालोगे। अब जब आप रूट्स निकालोगे तो इनकी कंपेयर 0 से करोगे, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव से पॉजिटिव, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, सेम ऐसे ये आ गया। तो ये दोनों आपके रिक्वायर्ड रूट्स आ गए। अगला पार्ट देखिए स्टूडेंट, पार्ट आपका 5 पार्ट में क्या दिया हुआ, 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। तो 100 के पेयर आप कैसे बनाओगे, 10 10 10 मल्टीप्लाई 10 करने पर आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा पॉजिटिव का। जब नेगेटिव और 10 और नेगेटिव 10 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, -20, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वाला आना चाहिए इनका मल्टीप्लाई करके, और पॉजिटिव आएगा तो इनका मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव। तो हमारा दोनों नेगेटिव वालों को जब मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 100 ही आएगा, और ऐड करने पर आपका क्या आएगा, -20। तो अब देखिए 100x² - 10x + 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ध्यान दें, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 10 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, और x आपकी स्मॉलेस्ट पावर है। 10x कॉमन ले लिया, 10 का डिवाइड दिया, 10 का डिवाइड दिया, 10x आ गया आपका, 10x का डिवाइड दिया है, क्योंकि 10 से 100 में 10 टाइम और x से एक पावर हट गई इसकी। 10x का इसमें दोगे तो -1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए -1 कॉमन आ रहा है, केवल 1 कॉमन आ रहा है। लेकिन हम दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तभी आपका यहाँ पॉजिटिव बचेगा। -1 कॉमन लिया, ये आपका क्या बन गया, पॉजिटिव 10x, और ये -1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो 10x - 1 कॉमन ले लिए इन दोनों में से, यहाँ क्या बचा 10x और यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 से कंपेयर कर देंगे। 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव से पॉजिटिव और 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। ऐसे ही इधर ये नेगेटिव से पॉजिटिव और ये आपका मल्टीप्लाई से किस में आ गया स्टूडेंट, डिवाइड में। तो ये आपके रूट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताया हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है शुरुआत में, उसमें 2 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखी हुई है। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दी है एग्जाम्पल फर्स्ट की, x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। जब 1 का मल्टीप्लाई 324 में करोगे 324 आ जाएगा, और जब 324 को किस प्रकार से आप स्प्लिटिंग करोगे कि उनका ऐड होने पर आपका -45 आए। तो -45 को हमने किस प्रकार से स्प्लिटिंग कर लिया है, इस प्रकार से, -36 और -9, -36 और -9 को ऐड करोगे तो आपका -45 आ जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 324, वो भी पॉजिटिव का। स्टूडेंट इसके आप प्राइम फैक्टर साइड में बनाकर अपने आप देख लेना, मैंने आपको निकालने सिखा दिए हैं। देखिए x² - 36x - 9x + 324 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x - 36। अब देखा है कि आपने इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 9, लेकिन हमें देखना है कि ये पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हमने -9 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। जब आपने -9 कॉमन लिया है तो -9 से ये पॉजिटिव क्या बचा, केवल x बचा, और -9 का इसमें डिवाइड दोगे तो -9 से 9 3 जा 27, और आपका 12 में 7 गया तो 5, और 9 6 जा 54। तो अब देखिए x - 36 और x - 36 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -9 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालने के लिए दोनों की कंपेयर किससे करोगे स्टूडेंट, 0 से करोगे। तो x - 36 इक्वल 0, x - 9 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर आकर, ये आपको पता ही है। देखिए दूसरी प्रॉब्लम है जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें x² - 55x + 750 इज इक्वल टू 0। ध्यान दें स्टूडेंट, हमने सबसे पहले ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 750 यानी 750 आया। 750 को इस प्रकार से स्प्लिटिंग किया है आपका -30 और -25। जब -30 और -25 का मल्टीप्लाई करोगे 750 आ जाएगा। आप साइड में प्राइम फैक्टर्स बनाकर देख लें, और इनका ऐड करोगे तो -55 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आया स्टूडेंट, x कॉमन आया, यहाँ पर x बचा, और x माइनस क्या बचा, यहाँ पर 30। ऐसे ही इन दोनों में से हमने नेगेटिव का 25 कॉमन ले लिया, 25 का इसमें डिवाइड दोगे तो x बचेगा,
और -25 का जब +750 में दोगे तो आपका ये नेगेटिव, और 25 का इसमें दोगे 25 3 या 75 और 0 बची आपकी x-30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x-30 कॉमन है और यहाँ से x बचा और यहाँ से 25 आया। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको प्राइम फैक्टर्स करके दिखाता हूँ थोड़ा, यदि आप पर नहीं बने। देखिए 2 से इसमें डिवाइड दिया, 2 से कितने 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब देखिए 7 5 12 और 3 15, 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 और 2 7 और 1 8। तो आपका अब इससे 5 में जाएगा क्योंकि इनका ऐड 3 से तो जा ही नहीं रहा है, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ऐसे ही 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब मैंने इनका मल्टीप्लाई करके देखा कई बार आपस में, तो मुझे समझ आया 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। यदि मैं 30 और 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है, लेकिन मुझे नेगेटिव बनाने दोनों -55 लेने के लिए, तो दोनों को माइनस बना दिया और दोनों का ऐड क्या आ गया आपका माइनस का 55, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों माइनस का प्लस का 750 आ जाएगा इसीलिए। तो इस प्रकार से एक रूट तो आ गया आपका x-30 इक्वल 0 30 और x-25 इक्वल 0, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव 25 आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि 2 नंबर हैं जिनका सम आपका 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाला, लेट वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू x। एक नंबर को x मान लिया, लेकिन हमें पता है दोनों का ऐड कितना है 27। तो यदि दोनों का ऐड 27 है, तो यदि हमारे पास एक नंबर आ गया तो दूसरे को कैसे निकालेंगे, उनके ऐड में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसलिए नाउ अदर नंबर 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, क्योंकि हमें दोनों नंबर्स का ऐड दे रखा है, एक नंबर है तो दूसरा निकालने के लिए हम सब में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट 27 माइनस एक्स। अब बोल रहा है कि प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, क्योंकि इसने ही बोला है प्रोडक्ट कर दो 182 आ जाएगा, 182 यानी कि 182 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 27x, इसका करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट थोड़ा सा, तो ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे हम। अब हमने देखा ये नेगेटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया क्योंकि इसको हम क्या बनाएंगे पॉजिटिव। तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से माइनस हटाना, माइनस हटाने के लिए -1 कॉमन ले लिया। तो -1 जब आप इसमें से कॉमन लोगे, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो आपके नेगेटिव यानी कि नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए तो आपने जब -1 लिया तो ये वाला कैसा हो गया पॉजिटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते टाइम आप इनके जो डिग्री हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, इसलिए इस वाले को हमने आगे लिख दिया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव से नेगेटिव 27x और ये नेगेटिव से पॉजिटिव 182 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 डिवाइड दोगे 0 में तो 0 आ जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इनके पेयर बनाएंगे। जब आप 182 का मल्टीप्लाई 1 इसमें करोगे 1 में तो 182 ही आएगा। 182 के आप पेयर बनाओगे तो हमने पेयर किस प्रकार से बना लिए 14 और 13, -14 और -13 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 182 आ जाएगा और ऐड करोगे तो -27 आ जाएगा 14 और 13 का। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, प्राइम फैक्टर्स निकाल कर आप कर सकते हो। देखिए प्राइम फैक्टर्स आप बना के देख लेना। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। 182 सबसे पहले आपने इसमें 2 से डिवाइड दिया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब देखिए 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, तो 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 13। अब अपने अकॉर्डिंग माइनस प्लस बना लेंगे इनके और मल्टीप्लाई होने पर आपका कितना आ जाए 182। देखिए हमें दोनों नेगेटिव चाहिए थे इसलिए हमने इनको दोनों को नेगेटिव बना लिया। तो एक्स स्क्वायर -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0।
ध्यान दें स्टूडेंट, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर केवल x ही बचा। जब एक x कॉमन ले लिया तो -14। अब इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव बनाना है यहाँ पर, इसीलिए इसमें से मैंने -13 कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा। जब यहाँ माइनस से डिवाइड दोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड होगी, 13 बन जाए 13, और आपका कितना बचा 5, और 13 4 जा 52। तो x -14 दोनों में से सेम कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ x बचा और यहाँ -13 इज इक्वल टू 0। अब आप इनके रूट्स निकालोगे। रूट्स निकालने के लिए पहले तो आपने इनका फैक्टराइजेशन करा, अब रूट्स निकालोगे तो 0 के इक्वल रख दोगे, x -14 इक्वल 0, x -13 इक्वल 0। ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान देंगे, नाउ रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमने लेट करे थे, एक नंबर x माना था पहला वाला, तो पहला वाला यदि जब आप पहले 14 को लोगे तो पहला नंबर 14 हो गया, और दूसरा नंबर कैसे निकालोगे, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 14, तो क्या आ गया 30। तो दोनों नंबर क्या आ गए 14 एंड 30। यदि आप पहले 13 को लेते हो केस सेकंड में, तो पहला नंबर आ गया 13 और सेकंड नंबर क्या आ गया 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14, 13 एंड 7 14। आप यहीं तक करना चाहते हो तो यहाँ तक भी आपका सही है। देखिए आगे स्टूडेंट्स, फोर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, फोर क्वेश्चन में इसने आपसे बोला है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान दें स्टूडेंट, कंजुगेटिव है यानी कि लगातार है, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ओनली, और सम हुज स्क्वायर यानी कि उन दोनों कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम करने पर कितना आएगा 365। तो सबसे पहले लेट सॉल्यूशन डालकर लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कंजुगेटिव लगातार होते तो यानी कि पहला x माना और दूसरा क्या हो गया x+1, हमने सीख लिए ऐसे तो 8th क्लास से ही बनाने। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने बोला है कि इनका स्क्वायर का सम, तो पहले का नंबर का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर और सम करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 365 इज इक्वल टू 365। दोनों का स्क्वायर कर दिया और क्या लगा दिया सम का निशान, तो x स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। देखिए एक x और एक x स्क्वायर, तो कितना 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का x में करोगे 2x और x में करोगे तो प्लस 2x आ गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर, अब आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाओगे तो 2x स्क्वायर के बाद आपका प्लस 2x आ गया, इसमें से नेगेटिव में से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो गया -365 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए स्टूडेंट, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया था। अब देखिए दोनों में से क्या, सब में से क्या कॉमन आ रहा है पॉजिटिव 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो इसमें से आपका x स्क्वायर बचा और यहाँ केवल x बचा, और जब 2 का डिवाइड इसमें दोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 जैसे इज इक्वल टू 0। 2 का डिवाइड इसमें दोगे तो 0 आ गया। अब इसके क्या बनाओगे स्टूडेंट फैक्टर, और हमें पता है इसके फैक्टर हमने ऊपर बनाए 14 और 13। इसके फैक्टर्स हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बनाए हैं। y फैक्टराइजेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 पहले ही बनाए थे। इसके फैक्टर हमने कितने आए थे जब 14 और 13, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे स्टूडेंट, वहाँ दोनों नेगेटिव लिए थे लेकिन यहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 लेके आना सब्ट्रैक्ट करने पर, इसलिए, और मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव का लेके आना, और वहाँ कैसे लेके आना था पॉजिटिव। तो वो अपनी अकॉर्डिंग लेंगे हम, क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। दोनों में से x कॉमन आ गया, x बाहर ले लिया, यहाँ बचा x और x प्लस 14। यहाँ आपको प्लस x रखना है तो इसलिए हमने -13 कॉमन ले लिया, -13 कॉमन ले लिया, इसका डिवाइड दिया तो पॉजिटिव का x इसमें डिवाइड देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव का 13 बन जा 13 और 13 4 जा 52। तो x+1 यहाँ से और x+14 और x+14 आपका दोनों सेम है, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ -13 इज इक्वल टू 0। तो x+14 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव से नेगेटिव और ये नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वो आपके ओनली पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए आप इस नेगेटिव इंटीजर को नहीं लोगे, केवल कैसा इंटीजर लोगे पॉजिटिव। तो नाउ रिक्वायर्ड नंबर, एक नंबर x माना पहला वाला, तो पहला वाला क्या आ गया आपका 13,
और दूसरा वाला x + 1 बनाना है, तो 13 + 1 = 14। तो ये रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए 13 और 14। 5 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है आपसे, देखिए 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए आपको यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या दे दी, 13 सेंटीमीटर। और राइट ट्रायंगल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको एक, जिसमें आपका एल्टीट्यूड है जो आपका परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम है इट्स बेस, इसके बेस से। इफ़ द हाइपोटेनियस, यदि हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड अदर टू साइड्स। तो फाइंड अदर टू साइड्स, तो अन्य दो साइड्स निकालिए। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाला स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन डालने के बाद हमने एक ट्रायंगल भी ड्रॉ किया है राइट एंगल, जिसका बेस और ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस होती है। और ये हमने बेस लेट कर लिया है इसका, और ये आपका एल्टीट्यूड लेट कर लिया, इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ ये वाला। तो उसने बोला था, मैंने लेट कर लिया, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल x सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर हो गया। एल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 कम है, इसलिए इसको x - 7 सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस बताया, इसे लेस के लिए कम कर दिया। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है स्टूडेंट्स। तो हाइपोटेनियस आपको 13 दी हुई है, 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x - 7 लेट करा है तो इसका होल स्क्वायर प्लस बेस x लेट किया तो x का स्क्वायर। 13 का आप स्क्वायर निकालोगे, यानी कि 13 मल्टीप्लाई जब 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। तो इसका 169 a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b और प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर ये 169 है, जैसा है वैसा ही रहेगा। 7 का स्क्वायर करोगे, 7 - 7 जो 49, 2 का 7 में करोगे 2 का 7 में करोगे 14 और 14 का इसमें करोगे 14x, तो माइनस 14x प्लस x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर। यहाँ आपका माइनस 14x को आगे ले लिया और इसको पीछे लिख दिया आपका प्लस 49। तो अब देखिए ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव हो गया, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 1 माइनस का 120। अब देखिए ये दोनों साइड सेम है तो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। सब पूरी इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल में से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, 2 का डिवाइड करेंगे माइनस 7x, 2 का डिवाइड करेंगे 2 6 12 और 0 यानी कि 60 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये आपका जैसा है पूरा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 2 से डिवाइड दिया 0। अब आप इसके फैक्टर बनाओगे, 1 का मल्टीप्लाई 60 में करोगे, माइनस 60 में जब माइनस 60 आ जाएगा और 60 के पेयर किस प्रकार बनाओगे, 12 एंड 5, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, 12 माइनस 12 में से 5 गया तो माइनस 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस 60 आ जाएगा, जो कि 1 और माइनस 60 का करने पर आता। आप प्राइम फैक्टर्स बना के देख लेना साइड में, दोनों में से x कॉमन। अब x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 12, इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है, प्लस का 5 कॉमन है, प्लस 5 ले लिया, 5 का डिवाइड करेंगे तो x और 5 का डिवाइड करोगे माइनस 12, तो दोनों आपके सेम हैं, दोनों में से एक बाहर ले लिया x माइनस 12, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे स्टूडेंट, रूट्स निकालोगे, तो रूट्स निकालने के लिए 0 से कंपेयर करोगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 12 पॉजिटिव का आ गया, यहाँ से 5 पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमारी साइड्स की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, केवल हमने पॉजिटिव लिया। तो बेस x माना है तो x की वैल्यू 12 आई है, तो बेस क्या हो गया 12 सेंटीमीटर,
एल्टीट्यूड क्या माना था x माइनस 12, इसलिए इसे 12 माइनस 7 कर दिया, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो बेस आया स्टूडेंट आपके पास 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आया स्टूडेंट आपके पास 5 सेंटीमीटर। 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन करने से पहले इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. तो देखिए स्टूडेंट, कोई आपका कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है जिसमें सर्टेन डे, एक सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन डे, निश्चित आर्टिकल बनाए जाते। इट वाज ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया कि पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए की पॉइंट आ गया आपका, यानी कि उस डे जो प्रत्येक आर्टिकल था, कॉस्ट प्रत्येक आर्टिकल की कितनी थी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 3 मोर देन, 3 ज़्यादा थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल बने उसके दुगने का 3 ज़्यादा थी एक आर्टिकल की कॉस्ट, जितने आर्टिकल उस दिन बने। मान लो 5 बने तो 5 का दुगना करेंगे, 5 2 जा 10 और उसमें 3 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 30, यानी कि उन आर्टिकल्स में 2 का मल्टीप्लाई करना है ट्वाइस के लिए और 3 ऐड करना है, तब आपका एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन 90 रुपये की प्रोडक्शन हुआ, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस बनाए गए थे। देखिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हमने लेट कर लिया x, हमने लेट कर लिया है कि उस दिन x आर्टिकल बनाए गए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए हैं उसका ट्वाइस, और ट्वाइस से 3 मोर, तो ये ईच आर्टिकल का कॉस्ट आ गया। उसी ने तो बताया ना 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, इसलिए ट्वाइस कर 3 ऐड कर दिया, ये आपकी ईच आर्टिकल की कॉस्ट आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उस दिन 90 रुपये के आर्टिकल थे, तो हमें पता है जो मान लो मैंने कहा कि 1 सेब 5 रुपये का आता है, तो आपके 10 सेब कितने के आएंगे, तो आप 10 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 50 का आएगा जो आपका 10 सेब है। तो ऐसे ही इसमें यदि आपका नंबर ऑफ आर्टिकल इतने हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल से एक आर्टिकल की कॉस्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी आपकी टोटल, इसलिए हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, इज इक्वल टू 90 रख दिए। ये तो उसने बताया 90 रुपये आई है उस दिन की कॉस्ट, तो x का जब इसमें करोगे तो 2x स्क्वायर 1 पावर 2 पावर, इसका इसमें करोगे प्लस 3x, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ध्यान दें स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई जब 90 में करोगे 180 आ जाएगा, और 180 के आप क्या बनाओगे, फैक्टर्स बनाओगे, 180 के फैक्टर्स बनाओगे तो आपके क्या आएंगे 15 और 12, तो 15 और 12 को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे पॉजिटिव नेगेटिव में। हमने 15 को पॉजिटिव माना और इसको नेगेटिव माना है, क्योंकि 15 में से आपका जब 12 सब्ट्रैक्ट होगा तभी आपका 3x आएगा, और 15 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आएगा, और 2 का और -90 का मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा आपके पास -180 आएगा। इसीलिए आगे करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से आपका x कॉमन आ गया, x बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 2 और 1 पावर x ले लिया तो यहाँ क्या बचा +15। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन आ गया -6 कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस से माइनस प्लस और 6 2 जा 12, यानी माइनस से माइनस कट गया, 6 2 जा 12 और यहाँ x माइनस से माइनस कट गया प्लस, और 6 से 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से क्या कॉमन है 2x प्लस 15 और यहाँ पर x और यहाँ -6, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ये नेगेटिव से कैसा हो गया स्टूडेंट पॉजिटिव। आर्टिकल्स जो नंबर ऑफ आर्टिकल या आपके
कैसे नहीं होते, नेगेटिव नहीं हो सकते। ये कैसे होंगे आपके, किससे बिलोंग करेंगे, एक तरह से आपके नेचुरल नंबर से, इसलिए ये आपके काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 आर्टिकल। तो ये हमने पॉजिटिव का 6 लिया है। आप ध्यान रखें, एक बार हम आपको बता भी देते हैं, जो आपको जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 180 आया, और 180 के आपने इस प्रकार से पेयर बना ली, 2 9 जो 80, 2 से 2 4 जो 8, 2 5 10, और अब 3 से 3 1 जो 3, 3 5 जो 15, और 3 5 जो 15, और 5 1 जो 5। देखिए स्टूडेंट्स, 3 5 जो 15, 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, यानी 12 और 15 हमारे ऐसे आ गए थे। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने पर हमारा नेगेटिव 180 आया था, इसलिए हमने एक को नेगेटिव माना, और नेगेटिव किसको माना, इसके अकॉर्डिंग बड़े वाले को पॉजिटिव मान लिया और छोटे वाले को नेगेटिव। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया कैसे लेके आए हैं। अब हमारे पास 6 आया है केवल, तो 6 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो कितने आर्टिकल बनाए गए, 6, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, 12 और 3 15 आ जाएगा। देखिए, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6, 6 की वैल्यू क्या आ गई 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया आपके पास 6 आ गए स्टूडेंट। यहाँ रुपये नहीं लगाना है, रुपये नहीं है इसकी यूनिट, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 ऐड करिए, तो x के स्थान पर 6, 6 2 जो 12 + 3 कितना आ गया 15 रुपये। तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ गई उस दिन 15 रुपीज़। इस प्रकार ये आपकी कंप्लीट होती है स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।